एक दानवीर का आज प्रतिमा का अनावरण है और दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याओं का पहाड़ है। मैं इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुका हूं और इस सर गणेश दत्त जयंती के समारोह पर मैं आज उपस्थित था। इस बीच में शिक्षकों की कई समस्याएं आई और मैं उन समस्याओं के बारे में कहा और विस्तृत ब्यौरा भी दिया। आज शिक्षक सबसे बड़ी समस्या है ऐच्छिक स्थानांतरण का और उससे वो उलझे हुए हैं उसमें, और इस तरह की जो उलझन है वो शिक्षकों के समक्ष एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। अभी लगभग 5,000-5,500 लोगों ने स्थानांतरण का आवेदन दिया था, उसमें मात्र 35 अभी नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। और इतनी जद्दोजहद के बाद मनसा शिक्षा विभाग की और नौकरशाहों की ठीक नहीं है और शिक्षा मंत्री इसमें गुमसुम बैठे हैं। यही महीनों बीतने का सवाल नहीं है, ये नेग्लिजेंसी है। ये शिक्षकों की समस्याओं को ये नहीं करना चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसलिए जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है और उसमें ऐसी स्थिति है जिसमें वो बोलना नहीं चाहते। और जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, स्थानांतरण का इतना बड़ा हवा खड़ा करके और आज शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। फिर गया 1,80,000 शिक्षकों का आवेदन है स्थानांतरण के लिए और वो उसमें 35 का हुआ। और एसीएस महोदय माननीय मुख्यमंत्री के साथ दौरा कर रहे हैं, विकास दौरा, और शिक्षक समस्याएं ग्रस्त हैं। ऐसी बात होनी चाहिए क्या? नियमावली में प्रावधान है ऐच्छिक स्थानांतरण का और आपने सिर्फ कैंसर का 35 लोगों का स्थानांतरण किया और आपने चरणबद्ध ये का आपने ऐलान किया है चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत, या बिल्कुल गलत है? एक साथ स्थानांतरण करें, एक साथ स्थानांतरण करें। और आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप आईआईटीएन हैं, आपको तो मिनट में सुलझा देना चाहिए। आप एक बार लैपटॉप पर बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और बहुत सारी समस्याएं, पदस्थापन, नियुक्ति, परीक्षाएं को आयोजित, एक साथ 4 लाख शिक्षकों का एक साथ नियुक्ति हो गया और उन नियुक्तियों में इस तरह की बातें हो गई और तुरंत आवाज उसमें विसंगतियां निकल रही है। इनके वेतन का तो भुगतान समय से कीजिए, नहीं कर पा रही है, एकदम नहीं। शिक्षकों को समस्याग्रस्त बना रही है। और गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन की बात कीजिए। आप शिक्षकों की समस्याओं में गुणात्मक परिवर्तन लाइए, उनकी इच्छा के अनुसार उनके समस्याओं का समाधान कीजिए, तभी गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शैक्षणिक स्थिति हो या शिक्षण संस्थानों की स्थिति हो। आपने आधारभूत संरचना की बातों को गौण कर दिया, स्थानांतरण की बातों को गौण कर दिया और समय से उनका वेतन का भुगतान करना बंद कर दिया। यह बिल्कुल विसंगति है और सरकार चेते और ये जो ले जा रहे हैं स्थानांतरण का चुनाव तक, इस प्रक्रिया को चरणबद्ध नहीं, तुरंतबद्ध कीजिए, साथ स्थानांतरण कीजिए तमाम शिक्षकों का कि समय के अनुसार सारे शिक्षक अपने यथास्थान पर पहुंचें और शिक्षक पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।